नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो बेसिक भी है और अदर अन्य एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। दोस्तों, SSC और UPPCS में ये क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं, जिसको देखते हुए हम आपके सामने प्रश्न लेकर आए हैं और उसका आंसर भी होगा। आप उसका आंसर पुटअप करिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं दोस्तों? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। ठीक है, 24 तीलियां हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है, श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग गहरा नीला है और उसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ में गृहीत है। भारत के अशोक सम्राट जो हैं, सारनाथ में स्थापित है सिंह, और उसके शीर्ष पर स्तंभ में यह अशोक चक्र जो है चक्र गृहीत है अशोक स्तंभ में। ठीक है दोस्तों, और भारत की राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, और 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। तिरंगा की अभिकल्पना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने, मध्य मतलब बीच में बने, धर्मचक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों क्या है? आप क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, तो गहरा नीला है। क्या है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? गहरा नीला है। ठीक है, जो श्वेत पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग क्या है? गहरा नीला है, और उसके बीच में क्या है? 24 तीलियों का आकार बना हुआ, 24 तीलियां हैं उसमें। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? 3:2। क्या है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई 3:2 है। और चौड़ाई लंबाई क्या है? तो चौड़ाई लंबाई की बात करें तो 2:3 है। क्या है? 2:3। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। तिरंगे में कितने रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं? 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, जो नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो दोस्तों पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अभी मैंने इसके पहले बैग में आप देखेंगे तो मैंने बताया है किसने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने बनाया था। स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय ध्वज का क्या बनाया था? डिजाइन, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन बनाया था, जो अभी आप देखते हैं डिजाइन। ठीक है, किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, देश का प्यारा झंडा, जनगण मन। तो दोस्तों जनगण मन है। क्या है? जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम जनगण मन है। ठीक है, जो जनगण मन है, गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के आपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने बनाया और इसमें 2 रंग रखा। जो लाल रंग है वह हिंदुओं के लिए है, लाल रंग जो है झंडे में वह हिंदुओं के लिए है, और वह ठीक है, और जो मुस्लिमों के लिए भी हरा रंग बनाया। क्या बनाया? मुस्लिमों के लिए भी हरा रंग बनाया है। ठीक है, बीच में एक चक्र भी सुशोभित किया है। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन है। ठीक है, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान, जो मूलतः बंगाली भाषा में या बांग्ला भाषा में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? जनगण मन के रचयिता कौन है? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं जनगण मन के रचयिता। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रगान का जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था?
राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस जगह पर कहाँ पर गाया गया था? ठीक है, तो 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया था। 1911 ईस्वी में पहला क्वेश्चन सही होता है। 1911 ईस्वी में ये कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान। ठीक है, और जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बांग्ला भाषा में गाया गया था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना किया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था कांग्रेस द्वारा कलकत्ता में, और दोनों भाषाओं में, बांग्ला और हिंदी भाषा में गाया गया था और अधिवेशन किया गया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन किया गया था। ठीक है, और पूरे गाने में कितने पद हैं दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है आपको। अगर यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय गान में कितने पद हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान में 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं। 5 पद। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान में कितने पद हैं? 5 पद हैं। 5 पद हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान में कितने पद हैं? 5 पद हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ और कब लिया गया? तो 1911 ईस्वी में कोलकाता में लिया गया था। ये क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो आपका कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होता है दोस्तों? 52 सेकेंड। बी क्वेश्चन आपका सही होता है। 52 सेकेंड। बी क्वेश्चन आपका सही होता है। 52 सेकेंड। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान को, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको गाने में संपूर्ण समय 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है या रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के, और हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसको सर्वप्रथम कोलकाता में 23 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जब हुआ था, सर्वप्रथम 23 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत विस्तार से बता रहे हैं। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। कभी दोबारा फिर वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा या क्वेश्चन याद करना नहीं पड़ेगा। पूरे गीत में कितने पद हैं भारत के राष्ट्रीय गान में? तो पूरे गीत में 5 पद हैं। भारत के राष्ट्रीय गान में कितने पद हैं? 5 पद हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। एक क्वेश्चन आपका सही होता है। कौन सा क्वेश्चन सही होता है दोस्तों? एक क्वेश्चन आपका सही होता है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? यह भी जान लेते हैं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। वंदे मातरम को संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा में लिखा गया है, मिश्रित करके बनाया गया है। ठीक है, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इस गीत को प्रकाशित सन 1882 ईस्वी में उनके उपन्यास आनंद मठ में किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ है। उसी में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1882 ईस्वी में अपने उपन्यास में लिखा था। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ। ठीक है, कब लिखा था? 1882 ईस्वी में, और अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ। इस उपन्यास में यह गीत आनंद मठ के नाम से सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन मधुनाथ महाचार्य ने बनाई है। इस गीत को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? भारत का राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने समय का सेकंड लगता है फ्रेंड्स? 65 सेकंड, 65 सेकंड। मतलब क्या? 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही विस्तार से आपको बता रहे हैं दोस्तों, विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन को पुश करना मत भूलना, क्योंकि ताकि अगली वीडियो मेरी आप तक पहुंचने में थोड़ा भी समय न लगाते हुए आपके पास तुरंत पहुंच जाया करे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कब गाया गया था? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। आपका बी क्वेश्चन सही होता है। कौन सा क्वेश्चन सही होता है? बी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किस सन में गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। सर्वप्रथम किस सन में गाया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? अभी मैंने बताया था,
बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं वंदे मातरम के रचयिता, ठीक है। और कहाँ पर गाया गया था दोस्तों? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। दोस्तों इस तरह बहुत ही कम लोग पढ़ाते होंगे आपको, मैं आपको एकदम विस्तार से डीपली पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, पढ़ाने की या यूँ कहें कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने कमेंट जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? दोस्तों अभी मैंने बताया, अगर आप न भूले हों तो आप अपना क्वेश्चन चयनित कीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है या यूँ कहे लिया गया है? तो आनंद मठ आपका पहला क्वेश्चन ए सही होता है। आनंद मठ, ये क्वेश्चन आपका सही होता है, आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? ठीक है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किस गीत को गाकर किया जाता है? शुरुआत, ठीक है, समझ ही रहे हो। जैसे स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई की शुरुआत पढ़ाई से पहले या स्कूल में बैठने से पहले क्या होता है? राष्ट्रगीत गाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से किया जाता है, ठीक है। किससे किया जाता है? राष्ट्रीय गीत से किया जाता है। दोस्तों इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देख लीजिए, एसएससी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो आपका क्वेश्चन कौन सा सही होता है दोस्तों? जल्दी बताइए। यानी शीर्ष भाग आपका ए क्वेश्चन सही होता है। कौन सा? ए क्वेश्चन। सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग। दोस्तों हम थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं आपको बताने के लिए, अगर आप बता दे रहे हैं तब तो अच्छी बात है, आपको याद है। दोस्तों अब डीपली बता देते हैं। सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ के शीर्ष का भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं। कितने शेर बैठे हैं? इस स्तंभ के सिर पर 4 शेर बैठे हैं। अशोक स्तंभ जिसको बोला जाता है उसमें 4 शेर हैं, 4 शेर बने हुए हैं, ठीक है, या यूँ कहें 4 शेर बैठे हैं। और वे सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। उन चारों शेरों की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। जो सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। भारत ने सारनाथ के अशोक स्तंभ को कैसे अपनाया है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? 2017 में एसएससी में आया था। तो दोस्तों इसमें आपका होगा शक संवत। शक संवत, सी क्वेश्चन आपका सही होता है। शक संवत, ठीक है, सी क्वेश्चन आपका सही होता है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी? शक संवत को मान्यता प्रदान की गई थी। दोस्तों अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चीनी एवं भारतीय इतिहास के शक संवत के प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। यह बीते 27 मार्च से शक संवत 1927 ईस्वी में आरंभ हो गया था। यह संवत भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है। यह शक संवत जो है भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है। 1957 में भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी या मान्यता दे दी थी। 1957 ईस्वी में शक संवत पंचांग को भारत सरकार ने देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। शक संवत पंचांग को कब? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में, ठीक है, 1957 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पशु पहले शेर था, लेकिन अब इस प्रेजेंट टाइम में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। सन 1982 में, ठीक है दोस्तों, सन 1973 ईस्वी में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसमें पहले शेर आता था, लेकिन अब भारत का राष्ट्रीय पशु था, ठीक है, इसमें पहले, लेकिन अब भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है, पहले शेर था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, वाक्य क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसमें आप ऑप्शन चुनिए, सत्यमेव जयते हैं। भारत का राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन आपका सही होता है, ये क्वेश्चन आपका सही होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये आपका हो नहीं सकता दोस्तों, खुद ही आप अनुमान लगा के बता सकते हैं। तो आपका पहला ये क्वेश्चन सही होता है। डीपली अब बताते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। और राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है, SSC 2015 में आया था। अब क्वेश्चन आपका आंसर जो आपको हो कमेंट बॉक्स में जरूर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जुलाई, 22 अप्रैल। किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 2 दिसंबर या 2 नवंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं दोस्तों। 1, 2, ये पहला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में किस दिन खेल दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूलना। और दोस्तों बेल आइकन को साथ ही दबाना मत भूलना। दोस्तों अच्छे से अच्छी क्वेश्चन हम प्रयास करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, और बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया है। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, और दोस्तों